बेटा आज की वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है। आईपीओ के ऊपर एक बेहतरीन कंपनी लेके आया हूँ टाटा ग्रुप की, और किस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस आजकल किन स्टॉक्स पे गौर फरमा रहे हैं और उन पे हमें क्या करना है, इस रणनीति की चर्चा भी आज हम करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि मार्केट की हलचल आपको रोज इसी तरह सबसे पहले मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले हम बात करेंगे एमकेजे आईपीओ टॉक्स की। आजकल एक आईपीओ खुला हुआ है, मैंने कहा आप पूछेंगे तो उसकी चर्चा कर दें। हम बात कर रहे हैं मेट्रो ब्रांड, जो एक नया फुटवियर से रिलेटेड जो आईपीओ उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये कंपनी सन 1955 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अच्छी कंपनी है और काफ़ी इसका मार्केट के ऊपर पकड़ है, और ये बेसिकली पूरे फैमिली रेंज के अंदर मेन, वुमेन, यूनिसेक्स, किड्स सब लोगों के लिए शूज़, मिड सेगमेंट के, प्रीमियम सेगमेंट के और साथ साथ हर ओकेशन के लिए शूज़ प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग बात करें तो ये लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर है। इसका जो प्रोडक्ट जो है बड़ा ही वाइड रेंज है और ब्रांड भी बहुत ही वाइड रेंज है, और एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल है और एसेट लाइट बिजनेस है। इसका जो प्रेजेंस है वो मल्टीपल फॉर्मेट्स और मल्टीपल चैनल्स में, यानी कई तरीके से आपको ऑफलाइन स्टोर्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन भी काम करता है और बहुत सारे फॉर्मेट्स पे ये काम करता है। इसके अलावा ये नेशनल और इंटरनेशनल थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी बेचता है। सबसे अच्छी बात यह, इसका जो प्रोमोटर है स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रही, और सबसे बड़ी बात हमारे झुनझुनवाला जी का भी इसमें पैसा लगा हुआ है। अगर कंपनी की हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अगर आप देखेंगे टोटल एसेट्स की पहले चर्चा करते हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू में चिंता देखने को मिली 31 मार्च 2021 का जो साल एंड था, पर पेंडेमिक से अफेक्टेड था, और वही कुछ चिंता इस साल भी नजर आ रही है। 6 महीने के जो रिजल्ट है काफी पुअर हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 31 मार्च 2021 में बहुत ज्यादा गिरी, आप देखेंगे बहुत ज्यादा गिरी, 1/3 से भी कम हो गई, 1/3 कह लीजिए हो गई। उसके बाद अब इस साल 6 महीने में फिर प्रॉफिट रिलेटिवली अगर 20-21 से बात करें तो बेटर आए हैं। तो पेंडिंग के मैक के चलते हुए डेफिनेटली प्रोडक्ट डिमांड पे फर्क पड़ता है। लोग घर से काम निकलते हैं, फिर सेलिब्रेशंस कम हो जाती हैं, ऑफिस गोइंग, वर्क फ्रॉम होम होने से ऑफिस गोइंग कम हो जाती है, तो जिसके चलते डेफिनेटली सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका भयंकर और खतरनाक असर पड़ता है। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मैं एक बात बोलूंगा, इसका वैल्यूएशन मुझे थोड़ा हायर साइड पे लगा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपको ओपनिंग अप थीम पर बड़ा विश्वास है, तो आप इसमें आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो है अगर ये डिस्काउंट पे खुलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। मैं आजकल बहुत कंजर्वेटिव होकर आईपीओज में लगा रहा हूँ, बढ़िया आईपीओज में लगा रहा हूँ। एचएनआई एप्लीकेशन मैंने आजकल बंद की हुई है, थोड़े फंड्स शॉर्ट हो रहे हैं, तो जिसके चलते मैं इसमें कल ही निर्णय लूंगा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन को देखते हुए। बाकी मैं कहूँगा थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टर्स में लगा सकते हैं पैसा, और जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं वो अवॉइड भी कर सकते हैं, या थोड़ी एप्लीकेशन लगा लीजिए, एक आध कोई अलॉटमेंट आ जाए ठीक है। बाकी जब बाजार में लिस्ट होगा, अगर रेट इसका उस वक्त रीजनेबल नजर आता है तो खरीदारी की जा सकती है। अब झुनझुनवाला साहब का जो दूसरा आईपीओ था स्टार, वो तो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, मैं तो उसमें अभी भी खरीदारी नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है एक बार वो नीचे बड़ी गिरावट दिखाएगा। बाकी देखिए शेयर बाजार है, ऑपरेटर उल्टा भी कर देता है। अब अगर हम बात करें कंपनी की, जो मैं आपके लिए लेके आया हूं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स के अंदर, टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है, सॉरी मैडम कह रही है एमकेजे स्टॉक टॉक्स के अंदर, मैं बात कर रहा हूं टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। आपको पता है इस सेक्शन में मैं उस कंपनी को लेके आता हूं जो हाल में काफी करेक्ट हो जाती है। अच्छी कंपनी हो, हाल में काफी करेक्ट हो गई हो, उस कंपनी को मैं लेके आता हूं। अगर हम ग्लोबली देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी है। ये खास इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं होगा, और इसका जो लीडरशिप है कई मार्केट्स के अंदर है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये साउथ एशिया यानी इंडिया में काम करती है। इसके अलावा आप देखिए कनाडा, यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी इसके पांव जमे हुए। एक बेहतरीन कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। लगभग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 70,000 का है, 70,000 करोड़ का है। अगर आप इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 550 रहा है, और 52 वीक हाई देखेंगे तो लगभग
90 के आसपास रहा है। इस वक्त शेयर 754 का है और एक महीने से ये लगातार गिरता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक महीने से ये लगातार गिरता जा रहा है। अगर कंपनी के प्रोज देखें तो भाई इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है, जिसके चलते ये डेट फ्री बनती जा रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें 150% का CAGR मिल रहा है पिछले 5 सालों में, जो हाईली कहना चाहिए कमेंडेबल है। इसके साथ साथ कंपनी लगभग 45 से 46% का डिविडेंड पे आउट मेंटेन करती है, यानी खुले दिन से डिविडेंड बांटती है। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो वाइड स्प्रेड है। अगर आप देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास लगभग 1/3 होल्डिंग से थोड़ी ज़्यादा होल्डिंग है। FIs के पास भी लगभग 26% का स्टेक है और DIs के पास 13.5% के लगभग का स्टेक है। और आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी पब्लिक के पास भी 26% माल बना हुआ है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि लगातार गिर रहा है, इसका जो 200 डेज EMA आप ध्यान से देखिए यहां पर आ रहा है, वो है 745 रुपए। आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 756 रुपए की, तो 745 रुपए एक बहुत सपोर्ट है। मैं उम्मीद करता हूं यहां टक्कर खा के शेयर फिर ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि लोगों का मानना होता है, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, कि अगर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज डिसिसिवली काट देता है तो इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। इसको 200 दिन के EMA के नीचे रहने दो। जब ये डिसिसिवली रिवर्स करता है, यानी 200 दिन के EMA को नीचे से काटता है, वो ऊपर चला जाता है और थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तब इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए। यानी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर, क्योंकि लोअर बुलिंजर के बैंड के ऑलमोस्ट पार्ट्स पहुंच गया है, सपोर्ट के आसपास है, तो एक खरीदारी वो अभी कर सकते हैं, बाकी आगे आने वाले वक्त में फैसला ले सकते हैं। अब जो बियरिश क्रॉसओवर देखेंगे बड़े समय से बना हुआ था, अब वो लगभग अंत की तरफ है। हालांकि आज बियरिश क्रॉसओवर में थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला। RSI बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, 37 के लगभग RSI है, यानी कहीं ना कहीं शेयर जो है ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा शेयर है, निफ्टी 50 का पार्ट है। आप इस पर अपनी निगाहें रख सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से गिरावट पर इसको ऐड कर सकते हैं। सदा शेयर बाजार में आपको एक बात रखनी चाहिए यार, कि आपको अपना कंफर्ट देखना, अपना रिस्क एपेटाइट देखना, उसके हिसाब से आपने खरीदारी करनी है। आज सुबह जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर टारगेट्स दे रहा था ब्रोकरेज एंड रिसर्च हाउस के, तो मैंने एक खास बात देखी कि 2 बातें खास देखी। एक तो बजाज फाइनेंस, आजकल मैं स्टॉक टॉक्स बढ़ा रहा हूं आपके साथ थोड़ा, बजाज फाइनेंस की ऊपर अंडर परफॉर्म के टारगेट्स आ रहे हैं, अंडर परफॉर्म की रेटिंग आ रही है। और फार्मा स्टॉक देखेंगे उस पर थोड़ा बुलिश होते जा रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज। डॉक्टर रेड्डी के लिए अच्छा टारगेट दिया है, लुपिन के लिए अच्छा दिया है, सन फार्मा के लिए अच्छा दिया है। अब मुझे लगता है इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपका कैडिला, सिप्ला, स्टार, ओरो फार्मा, इनका भी नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी समय से करेक्ट हो चुके हैं, पीछे परफॉर्मेंस भी खराब थी। आने वाले वक्त में उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस अपने टारगेट्स फार्मा सेक्टर की तरफ बढ़ा रहे हैं, इन स्टॉक्स में भी जो लोग फंस गए हैं उनको निकलने का मौका मिल सकता है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली आपसे ब्रोकरेज और रिसर्च हाउस के टारगेट शेयर करता हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सदा याद रखिएगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल रूबी सफायर करके हमारे प्लान्स के हिसाब से टेलीग्राम पे बने हुए हैं। लुटेरे लोगों को चार्ज कर लेते हैं। टेलीग्राम टोटली फ्री है, मेरा एक ही चैनल है टेलीग्राम पे जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें लगभग 1,41,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और यहां पर सब कुछ फ्री है और ढेरों इंफॉर्मेशन नॉलेज की मिलती है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। अब आज बाजार में हरकत क्या रही मैं आपको बताता हूं। आज क्या हुआ, दोपहर में सेकंड हाफ के बाद, मैंने आज सुबह अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था कि पहले हाफ में मार्केट स्ट्रांग रहनी चाहिए और सेकंड हाफ में, अभी लूंगा, सेकंड हाफ में मार्केट को थोड़ा सा टूटना चाहिए, मतलब लोकल न्यूज के हिसाब से रिएक्ट करेगी। और वही हुआ सेकंड हाफ में। पहली एक ऐसी खराब न्यूज आई कि यूनाइटेड किंगडम में यूके के अंदर पहला पर्सन है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से जिसकी डेथ हुई, जिसके चलते मुझे लगता है इसका असर आज बाजार में सेकंड हाफ को देखने को मिला, जिसके चलते बाजार में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में बाजार ताश के पत्तों की तरह गिर गया। तो आइए बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। आपके सामने आ गया आपका प्यारा निफ्टी 50 का चार्ट। आप देखिए आज बाजार एक अच्छी गैप अप ओपनिंग करता है, मजेदार। 17,511 के अगेंस्ट जो पिछली क्लोजिंग थी, आज 17,619 पर ओपनिंग, यानी 100
10 पॉइंट के लगभग की तेजी के साथ बाजार खुलता है, लोगों को मजा आ जाता है, लोगों की बाछें खिल जाती हैं और बाजार खुलते ही 17,640 के आसपास का पीक बनाता है। फिर पता नहीं इसको क्या होता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है और आधे सेशन के बाद ऐसा लगता है केले के छिलके पे पैर पड़ गया और धड़ाम से फिसला और नीचे की तरफ अपनी रास्ता ढूंढ लिया। इस दौरान आखिरी क्षणों के आसपास 17,355 का लो बनाकर हल्का सा चढ़कर 17,368 पर लगभग 150 पॉइंट 1% से थोड़ा कम गिरकर मुंह झुकाकर आपका ये टाटा बाय बाय किए बगैर चला जाता है। अगर आप देखेंगे आज तेजी वाले जो शेयर्स थे वो दो ही थे जिनमें 2% से ऊपर की तेजी देखने को मिली, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा। इसके अलावा हल्की फुल्की ठीक ठाक सी तेजी मारुति सुजुकी, विप्रो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पावर ग्रिड में देखने को मिली। हिंडाल्को भी थोड़ा तेज था। परंतु गिरने वाले शेयरों में जैसा कि मैंने आज सुबह ही अपने चैनल पर ब्रोकरेज हाउस के रिसर्च शेयर किया था, अब देखिए मैं सुबह ही दे देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाता है। देखिए सुबह ही मैंने दिया था कि बजाज फाइनेंस का अंडर परफॉर्मेंस का आ रहा है रिसर्च हाउस की तरफ से, और आज देखिए शेयर बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा गिरा हुआ था। तो ये होता है फायदा आप अगर अपडेटेड रहते हैं। इस तरह के ढेरों इंफॉर्मेशन मैं सुबह ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, जिसके चलते आपने देखा इसमें आज भारी गिरावट देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी गिरा है, जिसको आज मैंने एमकेजे स्टॉक टॉक्स में कवर किया। आपके लिए इस तरह के बेहतरीन शेयर मैं लाता रहता हूं। इसके अलावा रिलायंस, M&M, कोल इंडिया, HDFC लाइफ भी गिरे हुए नजर आए। अब अगर हम चार्ट पे बात करें तो एक गैप है जो हमें बार बार सता रहा है, लोगों को बुला रहा है कि कहीं ये इंडेक्स इस गैप को फिल करने हमारा निफ्टी 50 नीचे ना चला है। तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि बाजार ने यहां पे एक अच्छी तेजी दिखाई, फिर गिरा, फिर अच्छी तेजी दिखाई, अब फिर थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। आज की कैंडल बड़ी खतरनाक बनी है, इसको हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। इसने कल की ना केवल बल्कि कल और परसों की दोनों कैंडलों को खा लिया है। तेजी के दौरान बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल उत्पन्न हुई है, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार कल भी कमजोर हो सकता है। चार्ट पर ऐसा लग रहा है। एमएससीडी चार्ट अभी भी फुल टॉस बुलिश मोड के अंदर है, वहां पे बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ। आरएसआई में एक आज गिरावट देखने को मिली, 50 से नीचे 47.25 के पास आरएसआई आ गया। ऑप्शन चेन की बात करें तो आज जो है धावा बोला, आज बाजार बंद हुआ 17,368 पर। तो 17,300 पे अगर आप देखेंगे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशनों को बढ़ाया पर पुट राइटर्स ने भी बढ़ा लिया। 17,400 पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को दुगना कर लिया, यानी मंदेड़िए 17,400 पे भारी पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं बाजार गिरेगा, लेकिन पुट राइटर्स ने अभी 17,400 की चौकी को खाली नहीं किया। इस चौकी पे अभी भी उनका कब्जा है, क्योंकि उनकी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज्यादा है। यानी 17,400 पर कॉल राइटर्स का विश्वास उत्पन्न हुआ है कि बाजार 17,400 के नीचे रहेगा, पर पुट राइटर्स ने अपने विश्वास का खंडन यानी छोड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं साले तू जो भी सोच ले, सोचना है, बाजार 17,400 के ऊपर रहेगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन पे डटे हुए हैं। तो 17,400 इस वक्त एक क्रूशियल लेवल निकल कर आ गया है, जिस पर भयंकर मारामारी है। ऑल्दो मैक्सिमम पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है 17,500 पे। 17,500 पे कॉल राइटर्स ने धावा बोल दिया है, उन्होंने दबा के कॉल राइटिंग करी है बहुत ज्यादा। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स पूरा विश्वास रखते हैं कि बाजार 17,500 के ऊपर जाएगा ही नहीं इस एक्सपायरी का। और वहीं पुट राइटर्स ने घबराहट में अपनी चौकी से 1 लाख सैनिक यानी 1 लाख पोजीशनें कम कर ली है। तो इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि 17,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है और 17,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बाजार अब अगले 2-3 दिन 17,300 से 17,500 के बीच रहने का मन बना लिया है, ऐसा अभी नजर आ रहा है। कल पोजीशन फिर चेंज हो सकती है। मंथली एक्सपायरी की बात कहें, वहां कॉल राइटर्स का विश्वास डगमगाया है। उन्होंने 17,500 पर अपनी पोजीशनें हल्की की हैं, 18,000 पर बढ़ा लिए। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार तेज है, 17,500 की चौकी छोड़कर 18,000 की चौकी पर धावा बोल रहे हैं। और वहीं अगर आप देखेंगे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को
न केवल 17,000 पर बल्कि 17,500 पर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 17,500 पे इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैडल बन के नजर आ रहा है, जहां पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की सेनाएं बराबर हैं। तो यानी मंथली एक्सपायरी की बात करें तो नीचे में 17,000, ऊपर में 18,000, इस रेंज में नजर आ रही है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर की तो लुंगी खुल गई, आज बाजार बहुत वीक हो गया। वीकली पीसीआर बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड जोन में आ गया है। 0.55 का पीसीआर आपको याद भी नहीं होगा आपने कब दिखा है, जबकि अभी 3 दिन बचे हुए एक्सपायरी में। तो इतना ज्यादा ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, तो कल एक बार ये इंप्रूव होने के चलते बाजार में तेजी देखी जा सकती है। मंथली पीसीआर में हल्की फुल्की गिरावट है। मंथली पीसीआर अभी भी आप मान के चलें ओवरबॉट जोन में ही चल रहा है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक भी पीछे नहीं था, आज बहुत अच्छी 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है। 37,358 पर खुलकर शुरुआती दौर में 37,581 का टॉप बनाकर आधे सेक्शन के बाद धड़ाम से गिरता है नीचे 36,861, 37,000 के नीचे आ जाता है। 225 पॉइंट से ज्यादा आधा % गिरकर मुंह झुकाकर बिना टाटा बाय बाय के चला जाता है। आज मात्र 3 ही शेयर थे जो हरियाली में थे, उसमें एक्सिस बैंक झंडे गाड़ रहा था। एक्सिस बैंक का मैंने आज ब्रोकरेज टारगेट में डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप देखिए आज ये भागा हुआ था। दूसरा बंधन बैंक, एयू बैंक में भी तेजी देखने को मिली, हालांकि तेजी ठीक ठाक सी थी। गिरने वाले शेयरों में जो सबसे ज्यादा जम के गिरे वो थे आपके आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई और कोटक महिंद्रा, फॉलोड बाय पीएनबी एंड आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक सुबह तेज था, 205 206 के लपेटे में चला गया था, पर बाद में इसकी लुंगी खुल गई, लुंगी के साथ और कुछ भी खुल गया और ये 195 के लपेटे में आ गया। 10 रुपए का फॉल इसने आज दिखाया। मन खराब हुआ क्योंकि सुबह प्रॉफिट बुकिंग में कर नहीं पाया, बाकी ठीक है, प्रभु की लीला है, प्रभु का इंसाफ है। अब अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक के चार्ट पर तो लगातार कंसोलिडेशन जबरदस्त हो रहा है। 4 दिन से कैंडल वहीं की वहीं झूल रही है। हालांकि ये अपने सपोर्ट को पीछे नीचे देखेंगे आप, सपोर्ट 200 दिन के इम्मे को अच्छे से टक्कर मार के ऊपर चला गया, गैप छोड़ा था उसको भी इसने फिल कर दिया है। तो अब ये कंसोलिडेट हो रहा है, हिसाब से तो कंसोलिडेशन के बाद इसको ऊपर का रास्ता लेना चाहिए, लेकिन आजकल बाजार में वोलेटिलिटी बनी हुई है। एमएससीडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर लगातार स्ट्रांग हो रहा है। आरएसआई चार्ट पर आज कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते आरएसआई 45 के लपेटे में आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। बाजार बंद होता है 37,000 के लपेटे में। 37,000 के लपेटे में अगर आप देखें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में भारी युद्ध हो रहा है। दोनों ने अपनी पोजीशनों को टाइट किया है। जहां कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार 37,000 के ऊपर नहीं जाएगा, वहां पुट राइटर्स को लग रहा है बाजार 37,000 के नीचे नहीं जाएगा। दोनों ने अपनी पोजीशनें बढ़ा ली है, लेकिन 37,500 पे देखेंगे तो पुट राइटर्स उन्हें अपनी पोजीशन बढ़ाई है, पर पोजीशन काफी कम है कॉल राइटर्स के मुकाबले। तो मतलब ऊपर जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 37,500 का है और नीचे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 36,500 का है। ये जो आने वाले 3 दिन है इसमें बाजार अभी 36,500 से 37,500 के बीच में मूड माहौल बनाता नजर आ रहा है। आरएसआई आपने मुझे उसका ही दे दिया लगता है, सेम डेटा है निफ्टी 50 वाला। हाँ क्या पूछना है सर आपको बताओ। हाँ आरएसआई आपने निफ्टी 50 का दे दिया। ओ पीसीआर मैडम से गलत हो गया निफ्टी 50 का, इसलिए हम इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, कैंसिल। अब चलो मैडम बता रही है वीकली बताओ क्या है। 0.63 ये 0.63 हो गया जी, और मंथली 0.96। चलो मैडम ने बता दिया, गलती से आ गया था, करेक्ट करा दिया मैडम ने। तो भाई अगर आप देखेंगे पीसीआर जो वीकली वाला है वो तो ओवरसोल्ड है और जो मंथली वाला है वो आपका न्यूट्रल है। तो बाजार के बारे में कल के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। कल न्यूज फ्लो पे बाजार रिएक्ट करेगा, ऑपरेटर न्यूज के हिसाब से आपकी पोजीशनों को देखते बाजार को ऊपर या नीचे की तरफ धकेलेगा। इसलिए बाजार सुबह में कल डिस्कस करेंगे किस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों का प्रदर्शन रहता है, फिर कल सुबह मूड माहौल देखकर हम अपने विचार बनाएंगे। आज एफआईज ने बहुत भारी भयंकर बिकवाली करी, लगभग 2750 2750 करोड़ की बिकवाली करी, जिसके अगेंस्ट डीआईज ने मात्र 1350 करोड़ की नेट खरीदारी करी और लगभग 1400 करोड़ की नेट बिकवाली निकल के आई। बाजार नीलाम हो गया, बाजार गिर गया।
आज भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से लगभग 1.5 लाख के प्रॉफिट बुकिंग करिए। ओपल और बेरिल के 8 ट्रेड थे, 6 स्क्वायर ऑफ, 2 नई पोजीशनें। पर्ल और बेरिल के भी पोजीशन में आज नया ट्रेड नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग थी 35,148 की। प्लैटिनम में भी 35,158 की। एमरल्ड में आज 10 ट्रेड थे, 4 नई पोजीशन थी, 6 स्क्वायर ऑफ थे। सर ये 2 स्क्वायर ऑफ का है, गलती हुई है। एमरल्ड में एमरल्ड में 2 स्क्वायर ऑफ है मैडम कह रही है, और 25,300 का प्रॉफिट हमने इसमें कमाया। आइए आज के स्क्रीनशॉट देखते हैं। टीसीएस की मैंने एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया। ये फ्यूचर जो मैंने इस रेंज में खरीदे थे 4 फ्यूचर, उसमें से एक कर दिया 200 रुपए के लगभग। एक फ्यूचर में फायदा हुआ, उससे ज्यादा ही हुआ है। 200 के हिसाब से 150 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 का इसमें प्रॉफिट निकल के आया। टाटा मोटर्स के मैंने 506 में एक 100 शेयर बेचे। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ये 467 के आसपास खरीदे थे, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो बुक्स में इस रेट के निकलेंगे, तो बुक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसके अंदर आएगा। आईआरसीटीसी की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 21,000 रुपए कमाए। आरती इंडस्ट्रीज में आज इंट्राडे हो गया, 20 रुपए की कॉल बेची, फिर मुझे लगा ये भाग रहा है शेयर, मैंने फटाफट स्क्वायर ऑफ कर ली 16 रुपए पे, 3400 रुपए बच गए, क्योंकि मुझे लग रहा था तेज हो गया, कॉल जल्दी बेच दी मैंने, कल बेचेंगे। टाटा मोटर्स की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 22,000 22,500 का प्रॉफिट कमाया। एक और पुट टाटा मोटर्स की स्क्वायर ऑफ किया, 19,000 का प्रॉफिट कमाया। यानी टाटा मोटर्स ने आज फिर अपना धर्म निभाया और 41,000 से ऊपर का मुनाफा मुझको देके गए। क्यूमेंस इंडिया की मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, जिसके अंदर मुझे हल्का सा 870 का नुकसान हुआ, 600 का लॉट था, 300 शेयर मैंने बेच दिए, जिसमें लगभग मुझे 28,500 का मुनाफा हो। 300 शेयर रख लिए, आगे की रणनीति जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देता रहूंगा। कुछ दिन पहले ये शेयर हमने खरीदा था 266 रुपए के आसपास, आज 290 का बेच दिया, यानी 2400 रुपए का आसपास इसमें मुनाफा हुआ। तो बेटा इस तरह से अब आप देखेंगे एमकेजे स्विंग स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त मैं कैश एंड कैरी में लगा रहा हूं, लगातार रोज प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। अगर आप भी मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, आप भी नॉलेज पहले सीखना चाहें, लर्निंग करें पहले, फिर अर्निंग का सोचें, इसके लिए आप यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट बने, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दे, अपने प्लान अपग्रेड भी कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए और हमारे टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल के सदस्य बनिए, जहां पे हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का एक है जो टोटली फ्री है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। आपकी लाइफ जिंगा लाला होगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।